बेशक में अब बात कश्मीर की, जिसे धरती का स्वर्ग कहा जाता है, और धरती के स्वर्ग की पहचान में सिर्फ वहाँ के सेब, पश्मीना और खूबसूरत वादियां नहीं, बल्कि एक और चीज, केसरिया। जी हाँ, केसरिया पहचान। हम बात करें कश्मीर के केसर की, जिसे हाल ही में ज्योग्राफिकल इंडिकेशन यानी कि GI टैग मिला है। और ये टैग मिलने के बाद कश्मीर में कैसे केसर की खेती को अब नया जीवन मिला है, कैसे इससे वहां के किसानों और व्यापारियों को फायदा होगा, और कैसे अब कश्मीर का ये केसरिया रंग दुनिया भर में छा जाने वाला है, इस पर हमारी ये खास रिपोर्ट आपको आज जरूर देखनी चाहिए। केसर की ऐसी रंगत सिर्फ कश्मीरी केसर में होती है। केसर के खूबसूरत फूलों के ऐसे खुशनुमा रंग सिर्फ कश्मीर में दिखते हैं। यकीन मानिए, कश्मीर को यूं ही धरती का स्वर्ग नहीं कहा जाता है। जिसने भी कहा होगा वो केसर के इन्हीं खेतों से गुजरा होगा। दुनिया के पटल पर अब कश्मीर का केसरिया रंग चढ़ेगा, क्योंकि कश्मीर के केसर को मिल गया है ज्योग्राफिकल इंडिकेशन टैग। कश्मीर में उगे बेस्ट क्वालिटी केसर को आखिरकार उसकी खास पहचान मिल गई है। वो जाफरानी पुलोवर उसी का हिस्सा है, कोई जो दूसरा पहने तो दूसरा ही लगे। कश्मीर में उगने वाले केसर को जियोग्राफिकल इंडिकेशन टैग मिलने के बाद अब ये तय हो गया है कि भारत में उगने वाला केसर ही असली केसर है, और दुनिया में अब केसर की पहचान कश्मीर के जरिए हो, इसकी एक छोटी सी कोशिश यहाँ से हो चुकी है। कश्मीर घाटी में उगने वाला केसर पूरी दुनिया में सबसे महंगा है, क्योंकि इसकी गुणवत्ता के आगे बाकी सारे केसर फेल है। कश्मीर में केसर का हब है पंपोर। NMS यानी नेशनल मिशन फॉर सैफरन की पहल पर इस सीजन में केसर की बम्पर पैदावार की कोशिशें हो रही हैं। केंद्र सरकार ने 411 करोड़ रुपए की परियोजना को मंजूरी दी थी, जिसके तहत केसर के 3715 हेक्टेयर क्षेत्र का कायाकल्प किया जा रहा है। GI टैग से कश्मीर के केसर को अलग पहचान तो मिलेगी ही, साथ ही उसमें होने वाली मिलावट भी बंद हो जाएगी। अभी ये जो हम देख रहे हैं, आपने 2 किस्में रखी हैं, ये आप जरा लोगों को समझाएं कि ये क्या है। जी मैम, ये राख केसर है। जब हम फूल से निकालते हैं उस टाइम ये ऐसा होता है। ऐसा निकालते हैं? जी, हर एक फूल में 3 स्टिग्मा होता है। ऐसे 3 स्टिग्मा होता है। तीनों की बराबर वैल्यू होती है? जी, तीनों की बराबर वैल्यू होती है। और इसका ये व्हाइट पोर्शन है, ये काटना पड़ता है इसका। ये बेकार है या इसका भी थोड़ा सा यूज है। ये ज्यादातर वो हलवाई वाले या कुछ पान वाले यूज करते हैं। यानी सस्ती किस्म अगर किसी को हाँ, वो इस काम में आती है। हलवाई लोग ज्यादा यूज करते हैं। इसका ये व्हाइट पोर्शन काटना पड़ता है, ये बन जाता है, ये ग्रेड 1 ये बन जाता है। जी। और ये जो केसर है, ये हम देखते हैं जी कि असल में जो मार्केट में मिलती है वो यही होती है, ये नहीं मिलती है। ये माना जाता है जियोग्राफिकल इंडिकेशन टैग जब किसी चीज को मिल जाता है, तो जब उसका बिजनेस किया जाता है तो हर किसी के लिए एक खास बार कोडिंग होती है। उस बार कोडिंग से ये पता लगाया जा सकता है कि ये ऑथेंटिक केसर है। बिल्कुल यही बात है। और उसके बाद उसकी वैल्यू होती है, जो आपने जहां से खरीदा, आप उस बार कोडिंग के जरिए वहां तक पहुंच सकते हैं। कोई मिलावट है या नहीं है उसको पहचान सकते हैं। और केसर में मिलावट का जो चलन है वो भी बहुत ज्यादा है, उसको भी रोका जा सकता है। कश्मीरी केसर 1600 मीटर की ऊंचाई पर उगाया जाने वाला दुनिया का एकमात्र ऐसा केसर है जो अपनी अनूठी विशेषता की वजह से बाकी किस्मों से अलग है। इसका प्राकृतिक गहरा लाल रंग, सुगंध, कसैला स्वाद और बिना रासायनिक प्रसंस्करण के तैयार होना इसको सबसे अलग करता है। जब भी आप केसर की एक पत्ती हाथ में उठाओगे, इसका जो सिर होता है आगे से ये थोड़ा सा मोटा रहता है। अगर पीछे आप इसको देखेंगे थोड़ा येलोइश होगी, थोड़े पतली होगी। ये इसकी एक पहचान है। दूसरी ये उठाया ना, ये एक तरफ से मोटा है। पीछे अगर आप देखोगे ये थोड़ा सा पतला है और येलो कलर का है। जो आखिरी हिस्सा है वो छोर जो इसका येलो हो जाएगा। ये इसकी पहले एक पहचान है। दूसरी पहचान है, आप इसको 1-2 पत्ता ले लो, आगे वाले दांतों से चबाओ, हल्का सा कड़वा लगेगा ओरिजिनल है, अगर ये मीठा लगेगा केसर नहीं है। इसकी दूसरी पहचान है, हल्का सा कड़वापन आना चाहिए। हल्की बिटरनेस है, हल्की कड़वाहट है इसमें, और यही पहचान है कि ये असली केसर है। GI टैग मिलने से कश्मीर का केसर प्रमाणित केसर हो जाएगा, जिससे बाजार में अच्छी कीमत मिलेगी। सरकार भी कश्मीर के केसर को दुनिया के हर देश में पहुंचाना चाहती है, ताकि कश्मीर फिर से केसर से गुलजार हो सके। केसर के जरिए कोशिश ये है कि कश्मीर का व्यापार दुनिया में अपनी पहचान बनाए, और कश्मीर का केसर दुनिया में अपनी एक अलग जगह, अलग कारोबार
और अलग सकारात्मकता का केसरिया कश्मीर वाला रंग स्थापित कर सकें। पूजा मक्कड़, जी मीडिया, पुलवामा डिस्ट्रिक्ट, पंपोर, कश्मीर, भारत। तो देखिए, कश्मीर का केसर अब पूरी दुनिया में छा जाने को तैयार है। अब देशित पाठशाला में आपको केसर से जुड़े हुए कुछ ऐतिहासिक तथ्यों के बारे में हम बताते हैं, कुछ सवालों के जवाब हम देंगे आपको। तो सवाल सबसे पहला ये कि आप जानते हैं कि भारत में केसर की खेती कहां-कहां पर होती है? देखिए, जवाब में केवल कश्मीर, सिर्फ और सिर्फ कश्मीर में केसर की खेती होती है। इसके साथ ही सवाल ये कि भारत के अलावा और कहां होती है केसर की खेती? देखिए, इंडिया के अलावा, इंडिया में सिर्फ कश्मीर, लेकिन भारत के अलावा स्पेन, इटली, ग्रीस, तुर्किस्तान, ईरान, चीन, इन देशों में केसर की खेती होती है। सवाल ये कि दुनिया का सबसे बड़ा केसर उत्पादक देश कौन सा है? ईरान। ईरान में दुनिया के 90% केसर का उत्पादन होता है। दुनिया भर में केसर किसने पहुंचाया? अब माना जाता है कि सिकंदर के जरिए केसर दुनिया में पहुंचा, ऐसा माना जाता है। सवाल अब ये भी कि भारत में केसर कौन लेकर आया? पारसी समुदाय केसर लेकर आया। भारत में पारसी समुदाय, और सबसे बड़ा सवाल जिसका यही कि कश्मीर में इकलौती जगह जहां केसर की खेती होती है। देखिए, कश्मीरी केसर दुनिया के सबसे कीमती पौधों में गिना जाता है।